स्टेट में बनाया, पर हो सकता है वो एक्चुअली क्वेश्चन कितनी स्टेट में बन रहा हो, 4 स्टेट में डिजाइन हो रहा हो। कितनी स्टेट में डिजाइन हो रहा हो, 4 स्टेट में डिजाइन हो रहा है। तो मैं इसको मेरे पास ये वाला आंसर को मैं रॉन्ग मानूंगा और इस वाले आंसर को करेक्ट मानूंगा। समझ में आया थोड़ा सा कि अगर कोई डायग्राम मुझे बनाने को बोला, कोई स्ट्रिंग के लिए कोई ऑटोमेटा डिजाइन करने को बोला, तो ऑटोमेटा में हमेशा क्या होनी चाहिए, मिनिमम स्टेट ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हमेशा मिनिमम स्टेट ही होनी चाहिए। जो ऑटोमेटा मेरा बनेगा, मेरा फाइनाइट ऑटोमेटा जो डिजाइन होगा, वो हमेशा क्या होगा, मिनिमम स्टेट में ही होगा हमेशा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, मिनिमम स्टेट में ही डिजाइन होना चाहिए, ये मेरा एम होना चाहिए हमेशा। ठीक है, अगर मान लो कोई क्वेश्चन आया, अभी अपन ऑटोमेटा डिजाइन करना भी सीखेंगे कि ऑटोमेटा कैसे डिजाइन होता है, पर मैं अभी आपको जैसा बता रहा हूँ वैसा देखिए कि अगर मान लो कोई ऑटोमेटा मुझे डिजाइन करने को एग्जाम में पूछा, तो एक स्टूडेंट ने 5 स्टेट में क्वेश्चन को सॉल्व किया और एक स्टेट ने 4 स्टेट में क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो जिसको 4 स्टेट में क्वेश्चन सॉल्व किया उसको 10 में से 10 मार्क्स मिलेंगे, और जिसको 5 स्टेट में सॉल्व किया उसको 5 या 6 मार्क्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द आंसर। ठीक है, मिलेंगे जरूर, क्योंकि आंसर उसने गलत नहीं बनाया, लेकिन कितनी स्टेट बनाया उसने, 5 स्टेट बनाया। इसको कितनी रिक्वायर्ड थी, 4 स्टेट रिक्वायर्ड थी, लेकिन कितनी बनाया उसने, 5 स्टेट बनाया। तो इस आंसर को मैं फुली रॉन्ग नहीं बोलूंगा, पर मार्क्स क्या हो जाएंगे उसमें, कम हो जाएंगे, है ना। तो हमेशा मेरा मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनल ऑटोमेटा का एम ही क्या है हमेशा, कि अपने को उसमें क्या करना है, स्टेट जो है उसको मिनिमाइज करना है। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, मेरे पास क्वेश्चन सभी नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। मैं ट्रांजिशन टेबल के फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग को डायग्राम के फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात कि जो और मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनल ऑटोमेटा है वो हमेशा डीएफए पे ही अप्लाई होता है। ठीक है, हमेशा किस पे अप्लाई होगा, डीएफए पे ही अप्लाई होगा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मिनिमाइजेशन ऑफ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कभी भी एनएफए पे अप्लाई नहीं होता है। क्वेश्चन जल्दी से लिख लीजिए सभी लोग, Q1 Q3 Q1 देन यहाँ पे आएगा Q0 देन Q3। कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा, है ना, क्योंकि मैं अगर कॉपी पे कैमरा रख के पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को कुछ दिखेगा नहीं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पूरा उसको वैसे पढ़ाने में भी, पर आप लोगों को दिखेगा नहीं, दैट्स वाई मैं पेंट का यूज कर रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, अगर आपके पास कुछ और इससे अच्छा सॉल्यूशन हो तो मुझे आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सेम फिगर में साइन कॉस और माइनस। क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। सभी लोग नोट डाउन करिए कॉपी में टेबल जल्दी से। ये Q5 है मेरे पास यहाँ पे, ये है Q3 और ये है Q3 सेम, दोनों क्या है Q3 Q3। ठीक है ना। ये मेरा डायग्राम है और इसमें मुझे बोला कि इसको मिनिमाइज करो, मिनिमाइज डीएफ, स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, मिनिमाइज है ना, मिनिमाइज डीएफ। तो क्वेश्चन सभी लोग जल्दी से लिख लीजिए। Q0 का आंसर है Q1 Q3, Q1 का आंसर है Q0 Q3, Q2 आंसर है Q1 Q5, Q3 है Q4 Q4, Q4 है Q4 Q4, Q5 है Q3 Q3। तो ये क्वेश्चन मुझे कितनी स्टेट में गिवन है, यहाँ पे 7 स्टेट में गिवन है ना, है ना, 7 स्टेट नहीं 6 स्टेट में गिवन है, सॉरी 7 बोल दिया मैंने गलती से, 6 स्टेट में गिवन है क्वेश्चन मुझे। और मेरा एम क्या है यहाँ पे, मुझे क्या करना है यहाँ पे, मेरा एम है यहाँ पे इसमें मिनिमाइज करके बताना है कि इसमें मिनिमाइज हो सकता है क्या ये डायग्राम, या जो ये ऑटोमेटा गिवन है ये मिनिमाइज हो सकता है क्या। ठीक है, तो इसकी 2 मेथड है अपने पास में। फर्स्ट मेथड है यहाँ पे माहिल नैरोड थ्योरम, जो आपको सिलेबस में असाइन है। माहिल नैरोड NERODE नैरोड थ्योरम, माहिल नैरोड थ्योरम, माहिल MYHIEE माहिल नैरोड थ्योरम। और सेकंड है मेरे पास यहाँ पे पाई मेथड, पाई मेथड।
है। तो पाई मेथड बेसिकली आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन इसमें भी सॉल्व मिल सकता है। आपको कई जगह आप नेट पे देखोगे तो क्वेश्चन इसमें भी सॉल्व है, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास में क्वेश्चन अपने को करना है इसमें सॉल्व अभी। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा आपको पूछा, यहाँ पे बोला उसने कि मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा अप्लाई करो, तो हमेशा अपन कौन सी यूज करेंगे, माई-हिल-नोरेट थ्योरम यूज करेंगे। अगर लेकिन मान लो को क्वेश्चन सिर्फ लिखा है मिनिमाइजेशन लिखा हो, किसने गलती से इस मेथड से सॉल्व कर दिया, तो वो भी रॉन्ग नहीं है। लेकिन मेरा आपसे सजेशन है कि हमेशा आप किस में सॉल्व करेंगे, माई-हिल-नोरेट थ्योरम में ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब करते क्वेश्चन करते कैसे हैं वो देखते हैं अपन। पहले अपन देखते हैं माई-हिल-नोरेट थ्योरम, ठीक है, यही देख लेते हैं। वो वाली मेथड भी बता दूंगा मैं आपको, वो भी बहुत ईजी है, लेकिन जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है उससे कर लेना आप लोग, ठीक है। तो माई-हिल-नोरेट थ्योरम में क्या करना है अपने को, क्वेश्चन में एक चीज छोड़ दी मैंने, फाइनल स्टेट बनाना। सभी लोग फाइनल स्टेट बना लीजिए। यहाँ पे फाइनल स्टेट है Q3, हेडिंग डाल लीजिए माई-हिल-नोरेट थ्योरम, अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए सभी, माई-हिल-नोरेट थ्योरम, ठीक है। तो क्या करना है, इसका एक स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे सभी लोग, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे, स्टेयर्स लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो इधर क्या करना है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली वैल्यूज पुट करनी है अपने को। तो हॉरिजॉन्टली कैसे पुट करनी है, स्टार्टिंग से लेके स्टार्टिंग टू सेकंड लास्ट पुट करनी है मुझे। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग से सेकंड लास्ट पुट करनी है मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे करना है फर्स्ट से लेके, ये सॉरी, यहाँ पे स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट हो गई यहाँ पे मेरे पास में, फर्स्ट से लेके सेकंड लास्ट तक। और यहाँ पे लिखना है मुझे सेकंड से लेके, यहाँ पे है सेकंड से लेके कहाँ तक, लास्ट तक, इस वे में पुट करनी है। कैसे करूंगा, जैसे अभी कितनी स्टेट है मेरे पास, स्टार्टिंग होती है Q0, तो यहाँ पे Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, कहाँ तक लिखा था, सेकंड लास्ट तक। तो सेकंड लास्ट कौन सी है, Q4 तक का डायग्राम यहाँ पे बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, Q1 से सेकंड से लेके लास्ट तक, सेकंड कौन सी है, सेकंड कौन सी है, Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5, ठीक है। ये डायग्राम समझ में आया सभी को। अब डायग्राम में क्या करना है, लास्ट वाले को लास्ट वाले से मिला दो, सेकंड लास्ट को सेकंड लास्ट से मिला दो। एक सेकंड रुकिए, क्या करना है, सेकंड को सेकंड से मिला दीजिए, थर्ड को थर्ड से मिला दीजिए, फोर्थ को फोर्थ से मिला दीजिए, और फिफ्थ को फिफ्थ से मिला दीजिए। तो स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर आपका डिजाइन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सभी लोग बनाइए अपनी कॉपी में जल्दी से, किसी को नहीं समझ में आता तो पूछिए मुझसे। सर ये डिजाइन कैसे हुआ, समझ में नहीं आया।
हो गया सभी का? ये सभी का स्ट्रक्चर डिजाइन हो गया? कोई ऐसा जिसको नहीं बन रहा हो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम आती है स्ट्रक्चर। कुछ नहीं करना है, क्या करो, फर्स्ट से लेके सेकंड लास्ट तक यहाँ लिखो और सेकंड से लेके लास्ट तक यहाँ लिखो। ठीक है, अब लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से कंबाइन कर दो, सेकंड लास्ट को सेकंड से कंबाइन कर दो, थर्ड लास्ट को थर्ड से कंबाइन कर दो, फोर्थ लास्ट को फोर्थ से कंबाइन कर दो। या फिर क्या करो, एक और तरीका बताता हूँ। जैसे मेरे पास में कितनी स्टेट है, यहाँ पे 6 स्टेट है ना? तो नीचे कितनी स्टेट आएगी? 5। ऊपर कितनी स्टेट आएगी? 5, है ना? तो क्या करो, पहले पहले ट्री जैसा स्ट्रक्चर पहले बना लो। कैसे? यहाँ पे 5 लाइन का 1 2 3 4 और ये 5, 5 लाइन बना ली अपन ने यहाँ पे। अब क्या करो, क्या लिखा है? सेकंड स्टार्टिंग से सेकंड लास्ट तक। तो पहली, सॉरी मतलब यहाँ से 0 से स्टार्ट है तो 0 1 2 3 4 और यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5। ये देखो यही बनाया हुआ मैंने यहाँ पे। अब आया समझ में? हेलो, समझ में आया कि नहीं आया? अभी स्ट्रक्चर बनाना नहीं आया तो पूछ सकते हो आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कितनी स्टेट है? 6 स्टेट है, तो 6 स्टेट में 6 -1 कर दो, -1 कर दो हमेशा। और 5 क्रॉस 5 का स्टेट जैसा स्ट्रक्चर बना लो। फिर यहाँ पे फर्स्ट से लेके सेकंड लास्ट तक और सेकंड से लेके लास्ट तक का यहाँ पे डायग्राम डिजाइन कर लो यहाँ पे। ठीक है, अब मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से पूरा। ठीक है, सभी ने बना लिया कॉपी में अपने? अब क्या करना है, अब मुझे करना है जो भी फाइनल स्टेट है, जो भी फाइनल स्टेट है मेरी, उस पर क्या कर दो, क्रॉस पुट कर दो। क्या बोल रहा हूँ? फाइनल स्टेट पे क्रॉस पुट कर दो। तो अभी फाइनल स्टेट कौन सी है मेरी यहाँ पे? Q3 है ना? तो Q3 पे क्या पुट कर दो, क्रॉस पुट कर दो। तो Q3 कहाँ कहाँ दिख रही है मुझे? वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। तो वर्टिकली कहाँ दिख रही है? देखो ये दिख रही है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। और हॉरिजॉन्टली यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। इतना समझ आया सभी को? क्या करना है, जो भी फाइनल स्टेट है सबसे पहले उस पर क्या कर दो, क्रॉस पुट कर दो। फाइनल पे क्या कर दो, क्रॉस पुट कर दो यहाँ पे, है ना? फाइनल पे क्या करो, क्रॉस पुट कर दो। अब उसके बाद क्या करना है मुझे, अब सारे कॉम्बिनेशन चेक करने हैं। अब एक्चुअली कर क्या रहे हैं अपन, मैं थोड़ा सा आपको थ्योरम समझाता हूँ। थ्योरम क्या बोलती है कि इसमें से जितनी भी अनयूज स्टेट है, जितनी भी अनयूज स्टेट है उनको हटा दो, है ना? अनयूज स्टेट मीन्स व्हाट, कि मिनिमाइजेशन कर रहा हूँ मैं। मिनिमाइजेशन करने का मतलब क्या है कि मेरी मान लो क्वेश्चन है मेरा ट्रिपल ए वाला, जैसे मैं बोल रहा था अभी कि ट्रिपल ए एक्सेप्ट करने का मुझे डायग्राम बनाना है। तो मैंने ट्रिपल ए करने का एक बच्चे ने क्वेश्चन 4 स्टेट में करा, एक बच्चे ने क्वेश्चन 5 स्टेट में करा। तो मुझे क्या करना है, इस स्टेट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने में क्या हो जाएगा, मेरी स्टेट कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएंगे यहाँ पे। तो 5 को कन्वर्ट करके कितने में करना है, अपन 4 स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें से क्या हुआ, इसमें मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4-5 स्टेट थी, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q4 तक, मतलब 5 स्टेट थी, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4। तो इसमें से एक ही स्टेट क्या होगी, अनयूज स्टेट होगी। अब वो अनयूज स्टेट कोई सी भी हो सकती है, इनमें से एक स्टेट क्या होगी, अनयूज स्टेट होगी, जो कोई भी हो सकती है वहां पे। ठीक है, तो उस अनयूज स्टेट को इसमें से हटाना है यहाँ से। तो अनयूज स्टेट को हटा देंगे तो स्टेट कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। तो सेम एज इट इज, ये वाला फंडा फॉलो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, फाइनल स्टेट से चेक करना पड़ रहा है। तो देखो फाइनल स्टेट तो इंपॉर्टेंट स्टेट है, वो तो कभी हट ही नहीं सकती है। वो हट जाएगी तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो सबसे पहले फाइनल स्टेट पे क्रॉस कर दिया, मतलब ये स्टेट तो कभी नहीं हटेगी यहाँ से। इस डायग्राम में से Q3 वाली स्टेट कभी नहीं हटेगी। क्यों नहीं हटेगी? क्योंकि Q3 तो क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेट है। अगर इंपॉर्टेंट स्टेट क्यों है, क्योंकि Q3 पे तो क्या है, सारी की सारी वैल्यू एक्सेप्ट हो रही है। तो जिस पे वैल्यू एक्सेप्ट हो रही है उसको तो आप रिमूव कर ही नहीं सकते वहां से। ठीक है, अब मुझे देखनी है कि कौन सी स्टेट हट सकती है। तो मुझे सारे स्टेट के कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले Q0 के साथ में कॉम्बिनेशन लेता हूँ। अब क्या कॉम्बिनेशन कैसे भी ले सकते हो, मैंने ये स्टेट चूज करी, कॉम्बिनेशन आप किसी भी वे में ले सकते हो। इस स्टेट के साथ में सारे कॉम्बिनेशन चूज करूंगा जहां पे क्रॉस नहीं है। वापिस सुनिए, सुनिए सभी लोग, सॉरी, वापस सुनिए सभी लोग। पहले सबसे पहले मैंने Q3 को क्रॉस किया, है ना? Q3 क्रॉस क्यों किया, क्योंकि Q3 तो हमेशा रीचेबल होगी। Q3 हमेशा क्या होगी, रीचेबल होगी। क्यों रीचेबल होगी, क्योंकि Q3 तो इंपॉर्टेंट स्टेट है, उस पर सारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। अब मैं सारे दूसरे कॉम्बिनेशन चेक करूंगा। तो Q0 के साथ में सबसे पहले Q1 का कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। सारे कॉम्बिनेशन लेके देखने पड़ेंगे मुझे कि इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। अब ये वाला ब्लॉक भी
इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये चेक करना है मुझे। तो वो कैसे चेक करना है, Q0 पे में कितने इनपुट दिए हैं अपन ने, 2 इनपुट है, 0 और 1। तो दोनों इनपुट अप्लाई करो तो Q0 और Q1 पे अपन ने जब 1 और 0 दिया, 0 दिया तो क्या आंसर आ रहा है देखो सभी लोग, Q1 Q0 और Q3 Q3। ये समझ आया सभी को। जब Q0 Q1 पे, Q0 पे 0 दिया तो क्या है Q1, और Q1 पे 0 आया तो Q0। तो इसका आंसर यही आ गया, वापस से यही आ गया। और यहाँ पे 1 देने पे क्या है Q3 Q3। अब ऐसा Q3 Q3 करके कोई ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है क्या, देखो सबसे पहले Q1 Q0 देखो, इन दोनों में से किसी एक पे क्रॉस है क्या, पहले ये चेक करना है। इन दोनों में से किसी भी एक पे अगर क्रॉस होगा तो मैं इस पे क्रॉस पुट कर लूंगा। क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। पहले सबसे पहले क्या किया, Q0 Q1 मैंने ब्लॉक चूज किया, यहाँ से सबसे पहले ये वाला ब्लॉक चूज किया। यहाँ से इस ब्लॉक में मैंने 0 और 1 इनपुट प्रोवाइड किए। तो 0 इनपुट प्रोवाइड करने पे क्या आया, Q1 Q0 Q3 Q3। तो Q1 Q0 का आंसर है Q1 Q0, और यहाँ पे 1 देने पे क्या है Q3 Q3। तो इन दोनों ब्लॉक में से अगर किसी भी एक ब्लॉक पे अगर क्रॉस होगा तो मैं क्या करूंगा, किसी भी एक ब्लॉक पे क्रॉस होगा तो इस पे भी क्रॉस पुट कर लूंगा मैं। देखते हैं अब Q1 Q0 पे क्रॉस है क्या, नहीं है, यहाँ पे तो कोई क्रॉस नहीं है ना। Q3 Q3 करके कोई ब्लॉक है क्या, तो देखो Q3 Q3 करके कोई ब्लॉक बनाया ही नहीं अपन ने। देखो ये ब्लॉक होना चाहिए था यहाँ पे, पर यहाँ पे कोई ब्लॉक है ही नहीं। मतलब सेम स्टेट वाले ब्लॉक कभी भी नहीं मिलेंगे। मतलब ना आपको कभी Q4 Q4 मिलेगा, ना Q3 Q3 मिलेगा, ना Q2 Q2 मिलेगा, ना Q1 Q1 मिलेगा। ठीक है, मतलब इस पे इन दोनों पे क्रॉस नहीं है तो इस पे क्रॉस नहीं होगा अभी। मुझे सबसे पहले क्रॉस पुट करना है, तो क्रॉस कैसे पुट करने हैं उसकी मेथड बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले Q0 Q1 ब्लॉक चूज किया, उस पर दोनों इनपुट अप्लाई किए, उन दोनों इनपुट पे क्रॉस था ही नहीं, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्रॉस नहीं हुआ। अब मैं अगला कॉम्बिनेशन चूज करता हूँ, Q0 के साथ में मैं लेता हूँ Q2। मुझे सारे ब्लॉक चेक करने हैं, तो 0 इनपुट और 1 इनपुट प्रोवाइड करा। तो Q0 पे 0 देने पे आया Q1, और 1 Q2 पे 0 देने पे आया Q1। ये देखो Q2 पे 0 देने पे आया Q1, और यहाँ पे क्या है Q3, और यहाँ पे आया Q5। तो Q1 Q1 कोई ब्लॉक एग्जिस्ट करेगा क्या, कभी कोई ब्लॉक ही नहीं है। सेम आईडी वाला कोई, सेम स्टेट वाला कोई ब्लॉक होगा ही नहीं। और Q3 Q5 ब्लॉक है क्या, तो देखो कैसे भी रीड करो, Q3 Q5 पढ़ो चाहे Q5 Q3 पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, Q3 और Q5। तो देखो यहाँ पे ये Q5 दिख रहा मुझे यहाँ पे, ये रहा, और ये Q3 दिख रहा, तो ये इस पे क्रॉस है, इस पे क्रॉस है, यहाँ पे इस पे क्रॉस है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे भी क्रॉस पुट कर लूंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस पे क्रॉस पुट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अगला ब्लॉक एक बार और चूज करता हूँ, Q0 और Q4। अब आगे वाला ब्लॉक चूज किया मैंने, Q0 Q4। Q0 Q4 पे मैंने, Q0 Q4 पे मैंने 0 और 1 प्रोवाइड किए, तो 0 और 1 प्रोवाइड किए। Q0 Q4 पे, Q0 पे प्रोवाइड किया तो Q1, और Q4 पे प्रोवाइड किया तो Q4। और Q0 Q4 पे अपने 1 प्रोवाइड किया तो क्या आंसर आया, Q3 Q4। तो देखो बहुत सिंपल है, जहां भी Q3 आ रहा है ना, वो तो 100% क्या होगा, क्रॉस होगा, इसे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। देखो Q1 Q4 को चेक करते हैं पहले अपन, Q1 और Q4, ये वाला ब्लॉक पे क्रॉस है क्या, देखो Q1 ये रहा, Q4 ये रहा, ये रहा ब्लॉक, इस पे क्रॉस नहीं है। Q3 Q4, देखो Q3 और Q4 इस तरफ से तो नहीं मिल रहा, इधर से रीड करता हूँ, Q3 Q4 देखो ये रहा, क्रॉस है यहाँ पे, ये क्रॉस है यहाँ पे, तो मैं इस वाले ब्लॉक पे भी क्या पुट कर लूंगा, क्रॉस पुट कर लूंगा। तो Q0 Q4 पे क्रॉस पुट कर दो, तो देखो मैंने Q0 Q4 पे क्रॉस पुट कर दिया। इतना समझ आया। अब Q0 Q5 चेक करते हैं अपन, Q0 Q5 पे सारे ब्लॉक चेक करने हैं मुझे, मैं 1 बाय 1 चेक करते जा रहा हूँ। अगर आप चाहो तो आप Q0 Q5 को पहले चेक कर सकते थे, किसी को भी कैसे चेक करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो बाद में जाके अपन सारे ब्लॉक एक बार वापस से क्रॉस चेक होते हैं, इसलिए पहले आप इस ब्लॉक को चूज करो चाहे इस ब्लॉक को चूज करो, डजेंट मैटर। Q0 Q5 पे 0 1 दिया, तो Q0 पे 0 दिया तो क्या आ गया Q1, और Q5 पे 0 दिया तो क्या आया Q3, और Q0 पे 1 दिया तो Q3, और Q5 पे 1 दिया तो Q3। तो Q3 करके तो कोई ब्लॉक एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऑब्वियसली बताया। Q1 Q3 पे क्रॉस है क्या, देखो Q3 पे तो पहले ही क्रॉस कर चुका हूँ मैं, Q3 पे तो बिना देखे ही क्रॉस कर दिया था मैंने, तो इस ब्लॉक पे 100% क्रॉस होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं अपन। Q1 Q3 देखो ये रहा ब्लॉक, इस पे क्रॉस है यहाँ पे, ठीक है, ये क्रॉस है यहाँ पे, दैट्स व्हाई मैं क्या करूंगा, इस पे भी क्रॉस कर दूंगा। आया समझ में सभी को। अब सभी लोग कौन कौन से कॉम्बिनेशन निकालेंगे, Q1 Q5, Q1 Q4 में लिख देता हूँ यहाँ पे, जल्दी से चेक करके बताओ, Q1 Q5, Q1 Q4,
Q1 Q2, ठीक है, फिर उसके बाद Q2 Q5, किसी भी सीक्वेंस में चेक कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने शुरुआत में यहाँ पे फर्स्ट से चूज किया था, मैंने बाद में यहाँ से चूज कर लिया, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, ठीक है। Q1 Q2 देन Q2 Q5, Q1 सॉरी Q1 Q2 नहीं है ये, Q1 Q5 5 था ये, सॉरी, कहाँ तक पहुंच गए थे अपन, Q1 Q5 हो गया था, Q1 Q4 और Q1 Q2 सही लिखा था, Q1 Q2, फिर उसका Q2 Q5, Q2 Q4, Q2 Q4, जल्दी से क्रॉस चेक कीजिए, सभी लोग समझ में आ गया सभी को तो। Q2 Q4 देन Q4 Q5, लास्ट वन इज Q4 Q5, इन सबको सभी लोग क्रॉस चेक कर लीजिए और सभी लोग अपने कॉपी में क्रॉस लगा लीजिए। मैं विद इन 2 मिनट्स आ रहा हूँ, मेरे ख्याल से कुछ है ही नहीं इसमें करने जैसा, सिर्फ आपको क्रॉस चेक करना है कि दोनों आंसर में से किसी भी एक आंसर में, इसके जो आंसर आ रहे हैं इन दोनों से किसी पे अगर एक पे क्रॉस हो, अगर दोनों पे क्रॉस हो तो अच्छी बात है, लेकिन किसी भी एक पे क्रॉस है तो अपन उसके जो जिससे आंसर फाइंड आउट किया है उस पे भी क्रॉस पुट कर लेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इसमें क्रॉस पुट नहीं हो पाया, यहाँ पे इन तीनों में क्रॉस पुट हो गए हैं। सभी लोग चेक कीजिए जल्दी से। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, आप लोग सभी लोग क्रॉस चेक करके रखिए सभी लोग अपनी कॉपी में, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम आती है वो 2 मिनट बाद सॉल्व करते हैं अपन, है ना, ठीक है।
कर लिया सभी ने? हेलो, यस हो सर। गया? ओके, एक सेकंड। ठीक है, तो आंसर मैं बताता हूँ सभी को। देखो, इस टाइप से कुछ आंसर आना चाहिए सभी का। ठीक है, ये आंसर आ रहा है क्या सभी का? जिसका नहीं आ रहा वो बोलो। एक चीज और करनी थी, है ना? अब उसके बाद क्या करना है, अगर ये मतलब हो सकता है इसमें आंसर में एक आध ब्लॉक नहीं आया होगा, तो आपको क्या करना है, सारे ब्लॉक वापस से चेक करने हैं। सारे ब्लॉक फिर से चेक करने हैं, मतलब जो ब्लॉक क्रॉस नहीं हुए हैं वो फिर से चेक करने हैं। तो जैसे जिसका ये डायग्राम नहीं आया है, ये वाला, है ना, सारे क्रॉस नहीं आए हैं, वो क्या कीजिए, वापस से सारे ब्लॉक चेक कीजिए। हो सकता है कि जो जैसे मैं क्यूजी ये वाला ब्लॉक चूज कर रहा था, इस ब्लॉक का आंसर ये ब्लॉक और ये ब्लॉक हो फॉर एग्जांपल, तो इस ब्लॉक पे जैसे ये तो नहीं होगा, ये वाला नहीं, जैसे मेरे इस ब्लॉक के आंसर ये वाला ब्लॉक और ये वाले ब्लॉक हो, है ना? हो सकता है क्यू जीरो क्यू वन का आंसर क्या हो, क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री क्यू फोर हो, या क्यू थ्री क्यू फोर नहीं तो क्यू फोर क्यू फाइव हो। तो ये दोनों क्रॉस अपने पास पहले नहीं थे, है ना, लेकिन बाद में आ गए, तो हो सकता है इस पे क्रॉस आ जाए या अदर रिमेनिंग ब्लॉक पे क्रॉस आ जाए। तो पहले इसको सॉल्व करने के बाद में क्या करना है, पूरे ब्लॉक जितने भी रिमेनिंग ब्लॉक हैं जो ब्लैंक हैं, उनको आपको वापस से क्रॉस चेक करना है। तो चेक कर लेते हैं अपन फिर से। बचे हुए कौन से आपके में, कौन कौन से ब्लॉक बच रहे हैं बताइए। बोलिए। Q2 Q4। Q2 Q4। क्यू टू क्यू फोर बच रहा है सभी के में। Q2 Q4 बच रहा है क्या? Q2 और Q4 यहाँ पे है ना, ये वाला ब्लॉक बच रहा था। एक मिनट रुकिए। Q2 Q4 बच रहा है, तो मैं बाकी रफ कर दूं यहाँ से, सभी ने लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ का हटा देता हूँ मैं। तो Q2 Q4 को चेक कर लेते हैं अपन। Q2 Q4, तो Q2 Q4 का आंसर क्या है? Q2 का आंसर है Q1 और Q4 का आंसर है Q4। Q1 Q4, तो Q1 Q4 पे क्रॉस तो पहले आ चुका है। देखो ये ना, Q1 Q4 पे क्रॉस तो आ गया है। ये ब्लॉक कैसे रह गया आपका? Q0 का आंसर, सॉरी एक मिनट कि हाँ, Q2 का आंसर क्या है? Q1, और Q4 का आंसर क्या है? Q4। तो Q1 Q4 पे क्रॉस तो पहले ही आ चुका था, तो ये कहाँ रह गया ये ब्लॉक? बोलिए। नो सर, क्रॉस की है। क्रॉस ही है ना, मैं भी तो वही पूछा। और कोई ब्लॉक बचा है क्या आप लोगों का, किसी का? और कोई ब्लॉक बचा है क्या? अगर ब्लॉक बचा हो तो एक बार वापस से पूरे क्रॉस चेक करेंगे अपन। तो पूरे क्रॉस मीन्स व्हाट, सिर्फ और जो ब्लैंक है। तो अभी देखो Q1 Q2 अभी बचा हुआ है, तो Q1 Q2 का आंसर क्या आ रहा है? Q1, सॉरी Q1 Q2 नहीं, Q0 Q1 का। इसको मैं इसको लिख लेता हूँ, Q1 Q0। ठीक है, Q1 Q0 एक ही बात है। तो इसका आंसर क्या आएगा? Q1 Q0, और इसका आंसर क्या है? Q3 Q3। तो Q3 करके तो कोई ब्लॉक एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा ऐसा कोई ब्लॉक है ही नहीं मेरे पास में, नॉट अवेलेबल, है ना। और ये वाला ब्लॉक तो यही का ही ब्लॉक है, मतलब अभी इसे क्रॉस नहीं आएगा। मीन्स क्या हुआ कि Q1 क्या है, किसके इक्विवेलेंट है यहाँ पे? Q0 के इक्विवेलेंट है। अब इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, है ना? अपने को सारे ब्लॉक चेक करने हैं पहले। मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा होता कि ये वाले ब्लॉक में क्रॉस पहले नहीं आ रहा था, जैसे ये दो ब्लॉक हो गए। अब मैंने इसको चेक कर लिया, फिर इसको भी चेक करूंगा और इसमें क्रॉस आ जाएगा। फिर मैं वापस रिमेनिंग ब्लॉक देखूंगा कि कोई और ब्लॉक बचा है क्या अभी। जब तक क्रॉस होते जाएंगे, जब तक सारे रिमेनिंग ब्लॉक अपन चेक करते जाएंगे। समझ में आया? क्योंकि हो सकता है इसके आंसर में ये वाला आंसर एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, तो हमेशा एक क्रॉस भी अगर पुट हो गया तो जितने भी ब्लैंक ब्लॉक है मेरे, उनको मैं वापस से क्रॉस चेक करूंगा। ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज है, नहीं तो गड़बड़ कर देते हैं बच्चे बहुत सारे। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे? ये ब्लॉक पे क्रॉस नहीं हुआ, कहने का मतलब है कि अपन रिलेटिव
अपन रिलेशन फाइंड आउट कर रहे थे यहाँ पे कि ये स्टेट इसके इक्वल तो नहीं है, ये स्टेट इसके इक्वल तो नहीं है, तो अपन इनसे दोनों के आउटपुट लेते थे यहाँ पे भी दोनों के आउटपुट लेते थे। अपने को पहुंचना कहाँ पे है, हमेशा फाइनल स्टेट पे पहुंचना है। अपनी रीचिंग स्टेट क्या होगी, हमेशा फाइनल स्टेट है। तो जो जो स्टेट फाइनल स्टेट से रीच करती है उन पे तो ऑटोमेटिकली क्रॉस आ जाएंगे। जैसे मेरे पास फाइनल स्टेट की है मेरी, ये 10 स्टेट है मेरी यहाँ पे, मैं इसे बना देता हूँ, है ना। पहले सबसे पहले तो इस पे तो सारे स्टेट आएंगे, मैं इससे कनेक्टेड हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये ब्लॉक बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगे, रीचिंग स्टेट में आएंगे। अब ये दोनों इससे कनेक्टेड है यहाँ पे, तो ये भी रीचिंग में आ जाएंगे, पर ये वाले ब्लॉक कनेक्टेड नहीं है आपस में। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों ब्लॉक क्या है, इनमें से ये जो एक ब्लॉक है वो इधर से कनेक्टेड है, और मतलब दोनों कनेक्टेड तो हैं, दोनों कनेक्टेड हैं, पर ये दोनों कनेक्टेड हैं, पर ये दोनों क्या है, इक्वल एक ही स्टेट है, पर ये नाम अपने आप को डिफरेंट बता रहे हैं कि मैं अलग स्टेट हूँ और मैं अलग स्टेट हूँ। तो अपना एम क्या था, इन दोनों स्टेट को एक करना था। तो हमेशा अपन डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट वाले आंसर चेक करते जा रहे हैं यहाँ पे। तो जिसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लग रहा है, दिमाग में कुछ मत रखो, सिंपली क्या करा है यहाँ पे, सिंपली ये क्या है कि डायग्राम बनाओ, फाइनल स्टेट को रीच करो। सबसे पहले तो फाइनल स्टेट रीच किया अपन ने, देन उसके बाद सारे कॉम्बिनेशन चेक करते जाओ जब तक कि अपने पास में क्रॉस मिलते जा रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे Q1 Q0 में क्रॉस नहीं मिला, तो कुछ नहीं करना है। अगर Q1 Q0 में क्रॉस नहीं मिला तो लास्ट में लिखना है Q0 इक्वल किसके है, यहाँ पे Q1 के। Q0 इक्वल टू किसके इक्वल है, Q1 के इक्वल है। अब डायग्राम में क्या करना है, अपने को एक स्टेट बनानी है जिसके अंदर क्या करना है, Q0 और Q1 को साथ में रख देना है यहाँ पे अपने को, क्योंकि जिन ब्लॉक में Q साथ में है वो कौन से, जो ब्लॉक खाली है वो मतलब क्या है, Q0 Q1 इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे वाले से 3 ब्लॉक है, मान लो यहाँ पे इसमें तो क्रॉस है, मान लो यहाँ पे भी क्रॉस नहीं होता, तो Q4 इक्वल टू क्या हो जाता, Q5, तो उनको आप एक स्टेट में रख देते। अब ये Q0 क्या थी, इनिशियल स्टेट थी, तो अभी भी Q0 क्या है, इनिशियल स्टेट ही है। ठीक है ना, इनिशियल स्टेट है। बाकी डायग्राम एज इट इज सेम रहेगा, मतलब देखो आप देखो, Q0 पे 0 दिया तो Q1, तो Q0 पे 0 दिया तो Q1 आ गया, मतलब वही का वही आंसर। Q0 पे 1 दिया तो Q3, 1 दिया तो क्या आ जाएगा, Q3। ठीक है, Q1 पे 0 दिया तो देखो अब वही आंसर आ रहा है, Q1 पे 0 दिया तो Q0, Q1 पे 0 दिया तो Q0, Q1 पे 1 दिया तो Q3। देखो डायग्राम ने बता दिया अपने को कि आंसर क्या है मेरा, करेक्ट है, यहाँ पे स्टेट है ये आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब Q2 पे 0 दिया तो Q1, Q2 पे 0 दिया तो Q1, और Q2 पे 1 दिया तो Q5, Q2 पे 1 दिया तो Q5। ठीक है, Q3 पे 0 दिया तो Q4, Q3 पे 0 दिया तो क्या आ गया यहाँ पे, Q4, और Q3 पे 1 दिया तो Q4, Q3 पे 0 1,0 कर देता हूँ यहाँ पे, Q3 पे 0 और 1 देने पे क्या आ रहा है, Q4 आ रहा है। Q4 पे 0 और 1 देने पे क्या आ रहा है, Q4 आ रहा है। 0 और 1 देने पे क्या आ रहा है, Q4 आ रहा है। और Q5 पे 0 1 देने पे क्या आ रहा है, Q5 पे 0 दिया तो Q3, और 1 दिया तो क्या, यहाँ पे आंसर क्या था लास्ट में, Q3 था, है ना। तो Q5 पे 0 दिया तो यहाँ पे 0,1। किसी को कुछ कंफ्यूजन इसमें है ना। और जो फाइनल स्टेट पहले थी अभी भी वही रहेगी, तो फाइनल स्टेट Q3 है तो अभी भी क्या रहेगी, Q3 ही रहेगी। ये मेरा क्या है, आंसर है यहाँ पे। ठीक है, किसी को कुछ कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में, सर एक एक बार क्वेश्चन और देगा Q4 Q5 को चेक कीजिए ना सर। आई थॉट Q4 और क्रॉस नहीं Q5, आएगा Q4 Q5 में। Q4 और Q5 में, मतलब Q4 और Q5 में, है ना। ये तो ब्लॉक Q4 Q4 का Q5। यही बोल रहे हो ना आप, Q4 Q5, यस। है ना। तो Q4 का आंसर क्या है, Q4 और Q3। तो देखो Q4 Q3 चेक करते हैं अपन, तो Q4 कहाँ दिख रहा है, ये रहा Q4 और ये रहा Q3, तो ये ब्लॉक पे क्रॉस है तो सही बेटा, नहीं आया समझ में। देखो नहीं Q4 सर, Q5 का Q4 आंसर क्या, Q4 Q3 का तो ब्लॉक ही नहीं है ना सर। आप है ना, देखो हमेशा एक वे में अच्छा नहीं, इधर अगर से। आपको इस तरफ से हमेशा रीड कैसे भी कर सकते हो, Q4 Q3 का ब्लॉक नहीं है लेकिन Q3 Q4 का तो ब्लॉक है, दोनों ओके। तरफ से रीड कर लिया करो। Q4 Q3 रीड कर रहे हो, ये ब्लॉक नहीं मिल रहा तुमको, तो एक काम करो Q3 Q4 रीड कर लिया करो उसको, तो तुमको मिल जाएगा ब्लॉक, है ना। इस तरफ से ब्लॉक नहीं मिलेगा तो इधर से मिल जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं ब्लॉक नहीं हो। ब्लॉक सिर्फ कौन से नहीं मिलेंगे,
जो सेम स्टेट वाले हों। जैसे मेरे पास में आंसर है Q3 Q3 या Q2 Q2, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे Q2 Q2, ये लिख दिया। तो ऐसा कोई ब्लॉक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला ब्लॉक कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अपन ने ब्लॉक डिजाइन ही नहीं किया। आया समझ में? ठीक है, जल्दी से एक क्वेश्चन, ये सभी ने डायग्राम कॉपी कर लिया? ठीक है, तो अब जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। मैं तुमको बता रहा हूँ, रफ कर दूंगी, बस डायग्राम बना लेना, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे Q0 Q1 को एक स्टेट में रख दिया, बाकी जो डायग्राम था वो एज इट इज रहेगा। इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, जल्दी से क्वेश्चन करो। एक ऑनलाइन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, जो क्वेश्चन अपन 5-7 मिनट में कर सकते हैं, ऑनलाइन में 10-15 मिनट लग जाते हैं। Q0 0 1, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे 5 मिनट में। और किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछो। Q1 Q3 Q1 Q2 Q4, यहाँ पे है Q2 Q1 Q4 Q1 Q4 4 है ना, देन Q3 Q2 Q4 Q3 Q2 Q4 और लास्ट वन है यहाँ पे Q4। फाइनल है मेरी Q4 ही है, और Q4 और इसका आंसर क्या है? Q4। जल्दी से सॉल्व करके बताइए मुझे फटाफट, है ना, टाइम नहीं लगना ज़्यादा मुझे इसमें। 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए आप सभी का। विद इन 5 मिनट में आपसे आंसर पूछ रहा हूँ सभी से, ठीक है? और नेम अनाउंस करके पूछूंगा, ठीक है? जो नहीं बताएगा उसके अटेंडेंस हटा दूंगा आज, क्योंकि तुम आए तो सिर्फ अटेंडेंस के लिए ही हो। चलो जल्दी से सॉल्व करो। सर Q4 1 पे क्या है? Q4, सॉरी Q4 ही है यहाँ पे ना, मुझसे छूट गया थोड़ा सा लिखना। Q4 एंड ही से है ना, Q2 0 पर Q2 0 का Q1 है ये, Q1 Q4। ये मैं रीड कर देता हूँ। Q0 पे Q1 Q3, Q1 पे Q2 Q4, Q2 पे Q1 Q4, Q3 पे Q2 Q4 और Q4 पे Q4 Q4, ठीक है? कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, और जल्दी से सॉल्व करके बताइए मुझे सभी लोग। सर बोलिए। सर जैसे हाँ पिछले बोलिए। वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि Q3 फाइनल स्टेट थी, तो Q3 पे पूरा क्रॉस कर दिया था, और फिर उस नीचे भी Q3 पे पूरा क्रॉस कर दिया था। लेकिन इसमें Q4 है, तो Q4 तो बन नहीं पाएगा ना, क्योंकि उसमें नीचे तो 3 होगा, Q0 Q1 Q2 और Q3 तक। Q4 नहीं बनेगा ना। और वर्टिकली तो बनेगा, वर्टिकल तो बनेगा कि हाँ नहीं बनेगा? वर्टिकल बनेगा। हाँ, तो वर्टिकल बनेगा तो वहां पे Q4 दिखेगा। Q4 है सर, लेकिन Q4 हाँ वो अकेला केवल वो वाली लाइन हो जाएगी हाँ, क्रॉस तो केवल। जितना होगा क्रॉस उतना ही होगा क्रॉस। जरूरी थोड़ी कि पूरे क्रॉस हो, ओके जरूरी सर। थोड़ी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पूरे क्रॉस होने चाहिए। ऐसा थोड़ी कुछ बोला मैंने बोला जहां जहां फाइनल दिख रही है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, जहां जहां क्रॉस दिख रही है सब जगह क्रॉस कर दो। ओके सर। हाँ करो। सर हाँ बोलिए। सर इसमें अगर Q4 फाइनल है तो फिर
ग्राफ के हिसाब से जो नीचे की रो है वो पूरी क्रॉस करनी पड़ेगी क्या? हाँ, तुम तो ऐसे ध्यान रखो, अगर मेरी फाइनल कोई सी भी स्टेट है, फाइनल ये लिखी है चाहे यहाँ पे कहीं पे भी डायग्राम में, कहीं पे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे ये मेरा डायग्राम है यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है, ये बना हुआ है यहाँ पे, तो ये मेरी स्टेट है, यहाँ पे ये स्टेट है, तो फाइनल जहाँ पे भी दिख रही है उसको डायरेक्ट क्रॉस करते जाओ यहाँ पे बिना देखे, और वर्टिकली भी जहाँ पे दिख रही है तो वहाँ पे क्रॉस करते जाओ बिना देखे, कुछ भी नहीं देखना है, बस क्रॉस करो बस, ठीक ओके। है। जिसको डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम आ रही है वो इधर देख लो, डायग्राम कैसे बन रहा है, यहाँ पे कितनी स्टेट है मेरे पास में, यहाँ पे कितनी स्टेट हैं, चार स्टेट है, मतलब 3 स्टेट बनाकर नीचे आएगी, 5 स्टेट है तो 4 स्टेट आएंगी, Q0 Q1 Q2 और Q3, है ना। पहले अपन मतलब कितने 4x4 का अपन स्टेयर स्ट्रक्चर बना लो यहाँ पे, कैसे बनेगा, 4 का 1 2 3 और ये 4, ये बन गया, है ना। ये मैं हटा देता हूँ स्टेट यहाँ से, अभी स्टेट अपन पुट कर देंगे अभी, अब मुझे स्टेट पुट करना है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, Q2 और Q2 और ये Q3, और यहाँ पे है Q1 Q2 Q3 और Q4, ये हुआ। और फाइनल कौन सी है, Q4, सिर्फ यही दिख रही है, हॉरिजॉन्टली दिख रही है क्या मुझे, मतलब इधर टाइप यहाँ पे कहीं पे किया आएगा, Q4 नहीं किया, तो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली लाइन क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी यहाँ पे, बस मतलब पुट मुझे चेक कितने करने हैं यहाँ पे, ये 6 आइटम चेक करने हैं, जल्दी से चेक करके बताओ, हो जाना चाहिए था अभी तक तो। सिर्फ Q1 Q3 बच रहा है। Q1 Q3 बच रहा है, बस बाकी सब क्रॉस हो गए क्या। यस सर। Q1 Q2 भी बच रहा है। जल्दी से करो, सॉल्व करो क्वेश्चन। यस सर। कौन कौन से बच रहे हैं, सर दो Q1 बच रहे हैं, Q1 Q3 Q2 Q1 Q2। Q1 Q3 और Q1 Q2, यार 3 बच रहे हैं। यस सर। हाँ क्या, सर 3 बच रहे हैं। बेटा 3 बचेंगे, सभी लोग ध्यान से देखो, तीन तीन ब्लॉक बच रहे होंगे सभी के, यस अब सर। उन 3 ब्लॉक को वापस क्रॉस चेक करो एक बार, यस सर। यस सर। आपके पास Q2 Q3 भी बच रहा होगा, जिसके नहीं बचे हैं वो एक बार यस वापस सर। चेक करो, कुछ ना कुछ गलती की है, ठीक है, जिनके नहीं बचे हैं वो देखो उनने कुछ ना कुछ गलती की है ना। सर 2 बच रहे हैं। कौन सा तुम्हारा क्रॉस किस में आ गया इन तीनों में से, तुम मुझे बताओ। सर Q1 Q2 पे और Q2 Q3 पे। Q1 Q2 पे और Q2 Q3 पे, Q1 Q3 पे क्रॉस आ गया तुम्हारे पास में, यूं ऐसा, हाँ तो Q1 Q3 को अपन चेक कर लो वापस से, उसमें कुछ बुराई वाली बात ही नहीं है, Q1 और Q3 पे क्रॉस चेक के Q1 और Q3 का आंसर क्या है, Q2 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 और Q2, और इधर क्या आंसर आ रहा है Q1 Q3 का, Q4 और Q4, Q4 और Q4, तो ना तो ये ब्लॉक एग्जिस्ट करता है ना ये ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, Q2 Q2 कहीं ये वाला ब्लॉक दिख रहा है क्या अपने को, नहीं दिख रहा, Q4 तो कहीं ब्लॉक ही नहीं दिख रहा मुझे, तो जब इन दोनों में ब्लॉक दिख ही नहीं रहा तो इन दोनों में क्रॉस होगा ही नहीं, इन दोनों में क्रॉस नहीं होगा तो Q1 Q3 पे भी क्रॉस नहीं होगा, क्या गड़बड़ी करी बताओ तुमने, मैं बताता हूँ क्या रो गड़बड़ी स्टेट करी। गलत लिख दी थी। मैं वही बोल रहा हूँ, सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में आंसर देखने में गलती कर देते हैं, तो आंसर देखना कैसा सिंपल है, Q1 ये है Q3 ये है, तो Q1 का आंसर ये लिखा हुआ है यहाँ पर और Q3 का आंसर ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अपने को 0 1 देखना ही नहीं है, Q1 के आगे का आंसर Q3 का इधर देखो यहाँ पे, लेफ्ट इधर राइट इधर, ठीक है, सीधे सीधा आंसर देखना होता है अपने को, ठीक है। तो जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आराम से क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे करेंगे, तो सभी के ये 3 ब्लॉक बचने चाहिए, जिनका ये 3 ब्लॉक नहीं बचे हैं वो क्या होंगे, उनका आंसर क्या है, गलत है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बोला कि ये 3 अगर ब्लॉक बचे हैं तो मतलब इसका मतलब क्या है, Q1 इक्वल टू क्या है, Q2 है, और Q1 इक्वल टू क्या है, Q3 है, तो Q1 इक्वल टू Q2 और Q1 इक्वल टू Q3,
और अगर और यहाँ पे क्या है, Q2 इक्वल टू क्या है, Q3 है। मीन्स इनडायरेक्ट वे में क्या हो गया, Q1 इक्वल टू Q2 और Q2 इक्वल टू क्या है, Q3। आया समझ में? Q1 इक्वल टू Q2 और Q2 इक्वल टू Q3, है ना? या फिर इस तरीके से भी देखें तो Q1 इक्वल टू Q2 है और Q1 इक्वल टू Q3 है, मतलब Q2 इक्वल टू बाय डिफॉल्ट क्या है, Q3 है। तो ये तीनों क्या होंगे, एक स्टेट में आएंगे अब की बार में। हर बार ऐसा नहीं होता है केस, लेकिन ये एक स्पेशल केस है जिसके अंदर ये तीनों ब्लॉक मिक्स हो गए। तो ये तीनों क्या होगा, बाय डिफॉल्ट एक ही स्टेट बन गए। क्यों स्टेट बने यहाँ पे, क्योंकि Q1 इक्वल टू क्या है, Q2 और Q2 इक्वल टू क्या है, Q3। देन Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3, मतलब ये तीनों एक स्टेट बना दो यहाँ पे। और अलग स्टेट कौन सी हो जाएगी, Q0 और Q4, ये दोनों स्टेट अलग होंगी। बाकी ट्रांजिशन आप बना सकते हैं सभी लोग। ये फाइनल पहले से ही है मेरी यहाँ पे, ये इनिशियल पहले से ही है। अब Q0 पे 0 दिया तो क्या आ गया, Q1, तो 0 दिया तो क्या आया, Q1, और Q0 पे 1 दिया तो क्या आया, Q3। अब देखो हमेशा यही आंसर होना चाहिए। फिर Q1 पे अपन ने 0 दिया तो Q2, Q1 पे 0 दिया तो देखो Q1 पे 0 दिया तो Q2, और Q1 पे 1 दिया तो Q4, Q1 पे 1 दिया तो Q4, Q2 पे 0 दिया तो Q1। अब डायग्राम चेंज नहीं होना चाहिए, Q2 पे 0 दिया तो Q1, Q2 पे 0 दिया तो Q1 आ रहा है, और Q2 पे 1 दिया तो Q4, देखो करेक्ट है। Q3 पे 0 दिया तो Q2, Q3 पे 0 दिया तो Q2 और Q3 पे 1 दिया तो Q4, करेक्ट आ रहा है। Q4 पे 0 और 1 दिया तो Q4 ही आ रहा है, 0 और 1 देने पे Q4 ही आ रहा है। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन, है क्या इसमें? नो सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। मिनिमाइजेशन के आप लोग कोई से भी दो क्वेश्चन नेट पे से फाइंड आउट करो, या फिर मैं ही दूं आप लोगों को, बोलो क्या करना है, मैं ही दे दूं क्वेश्चन दो? यस सर। मैं ही देता हूँ, चलो रुको अभी, है ना। अभी अभी दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन आपको इकट्ठा दे दूंगा यहाँ पे, लास्ट क्लास खत्म हो जाएगी तब, ठीक है। ये लिख लिया सभी ने? सभी ने लिख लिया? चलो अब सेकंड मेथड बता रहा हूँ, पाई मेथड, जिसका बेसिकली यूज टीओसी में कम आता है, पर बच्चे इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं बोलना कि पाई मेथड नहीं आती सर हमको, पाई मेथड है ना। तो क्वेश्चन में भले से यही वाला ले लेता हूँ, जैसे अभी अपन ने क्या लिया है क्वेश्चन, सभी लोग जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वही वाला लिख लीजिएंगे, ठीक है। तो Q0 Q1, ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। Sir, your mic is muted. तुम्हारे यहाँ क्लास में से किसी ने किया है अभी यार ये, है ना। मेरे को फिर परमिशन चेंज करनी पड़ेगी वापस से। मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक का सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो माइक म्यूट मत करो, ठीक है। नहीं तो फिर परमिशन चेंज करूँ, सिर्फ मैं ही रिप्रेजेंटर बनूं फिर वापस से, तो अब मत करना ऐसा कोई भी, ठीक है। तो फाइनल और नॉन फाइनल का देखना है, तो फाइनल स्टेट कौन सी है मेरे पास में यहाँ पे, फाइनल स्टेट कौन सी है, सिर्फ Q4 है, तो Q4 को लिख लिया है यहाँ पे। पहले मैं नॉन फाइनल लिख लेता हूँ, एक फाइनल लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने Q4 लिख ली फाइनल। और नॉन फाइनल कौन कौन सी हैं, Q0 Q1, सेट में लिख रहा हूँ है ना, Q2 और Q3, ये मैंने नॉन फाइनल में लिख लिया। अब इसका सेट बना दिया, सेट क्या है, फर्स्ट सेट और ये सेकंड सेट, ठीक है। अब मुझे हमेशा, मेरा एम क्या है कि ये सेट को क्या करते जाना है, मुझे ब्रेक करते जाना है। मेरा एम क्या होगा हमेशा, सेट को क्या करना है, ब्रेक करना है।
हमें लेकिन कभी भी यूनियन नहीं करना है। जैसे ये सेट अलग हो गया, पहले मेरे पास सेट में वैल्यू कितनी थी, Q0, Q1, Q2, Q3 और Q4, मेरे पास 5 वैल्यू थी पहले, ठीक है। लेकिन मैंने उसको क्या किया, फाइनल और नॉन फाइनल के सेट में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे पास में सेट ये बन गए 2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको नेमिंग असाइन कर दी, इसको फर्स्ट सेट बोल दिया, इसको सेकंड सेट बोल दिया, ठीक है। इसको फर्स्ट बोल सकते हो, इसको सेकंड बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, ठीक है। अब मैं क्या देखूंगा, मुझे मेरा एम क्या है, इस सेट को क्या करना है, और नंबर ऑफ सेट्स में सबसेट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सारी वैल्यू चेक करते जाएंगे। तो Q0 पे 2 वैल्यू आई मेरे पास में, 0 और 1 देने पे। Q0 पे 0 1 देने पे वैल्यू क्या आई है, Q1 और Q2, Q1 और Q2। पहले सारी वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। फिर एक मिनट, थोड़ी सी गलती, Q1 और Q3 है यहाँ पे वैल्यू, मैंने ये गलत चूज करा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। Q0 पे 0 और 1 देने पे क्या आया, Q1 Q3, तो Q1 और Q3, ठीक है। समझ में आया। इसके बाद मुझे सिर्फ उसी सेट पे लेना है जहां पे नंबर ऑफ वैल्यूज हो। जो सिंगलटन सेट हो गए हैं, जो सिंगलटन सेट है, उन पे मुझे कुछ नहीं करना है। मतलब Q4 को अब मैं टच भी नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ नेमिंग असाइन करूंगा उसको, ठीक है। ऐसे ही Q1 को चेक किया मैंने, Q1 पे 0 और 1 देने पे क्या आंसर आ रहा है मेरे पास में, क्या आ रहा है, Q2 Q4, Q2 एंड Q4। ऐसे ही Q2 पे 0 और 1 देने पे क्या आ रहा है, Q2 पे 0 और 1 देने पे आ रहा है Q1 Q4, Q1 और Q4। और Q3 पे 0 1 देने पे क्या आ रहा है, Q3 पे 0 1 देने पे आ रहा है Q2 Q4, ठीक है। ये सभी को दिख रहा है, ये तो बहुत सिंपल है ना। अब इसमें Q1 कौन से सेट में, Q1 है फर्स्ट सेट में, Q3 कौन से सेट में है, फर्स्ट सेट में, Q2 कौन से सेट में था, फर्स्ट में, Q4 कौन से सेट में है, सेकंड सेट में, Q1 कौन से सेट में है, फर्स्ट में, Q4 सेकंड में, Q2 फर्स्ट में और Q4 सेकंड में। ये लिख लेना है सभी को यहाँ पे। अपने को क्या करना है, सेट में जिसकी जैसी जैसी वैल्यू थी वैसी वैसी वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे। तो देखो Q1 और Q3 फर्स्ट फर्स्ट सेट में था, यहाँ पे Q2 फर्स्ट में था, Q4 सेकंड में था, यहाँ पे Q1 फर्स्ट में, Q4 सेकंड में, यहाँ पे Q2 फर्स्ट में और Q4 सेकंड में। किसी को कुछ कंफ्यूजन इसमें, कुछ भी नहीं करा मैंने। क्या करा, इसकी चारों वैल्यू की जो 0 और 1 0 और 1 इनपुट देने पे आउटपुट जो भी आ रहे थे उनको सेट वाइज लिख लिया। तो यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट सेट है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड है, यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड है, ठीक है। अब मुझे पाई 1 निकालना है। ये पाई 0 था, अब मुझे पाई 1 कैलकुलेट करना है। तो पाई 1 में मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपने पास में अपने को करना क्या है, देखो कि जो जो सेट सेम है उनको अपन साथ में रखेंगे, जो जो सेट डिफरेंट है उनको अलग कर देंगे। कहने का मतलब मेरा एम क्या था, मैंने इसको पहले अलग कर दिया, यहाँ से Q4 को अलग हटा दिया। अब इनमें इनमें पुट किया मैंने 0 और 1 इनपुट देने पे आंसर आ गया मेरे पास में। तो इसको फर्स्ट सेट और इसको सेकंड सेट असाइन किया। फर्स्ट और सेकंड सेट में कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हो सकता है फर्स्ट फर्स्ट, जैसे ये वाला कॉम्बिनेशन बना है फर्स्ट फर्स्ट, एक कॉम्बिनेशन बन सकता है 1 2 का, एक कॉम्बिनेशन बन सकता है 2 1 का, और एक कॉम्बिनेशन बन सकता है 2 2 का। तो यहाँ पे मेरे पास कितने टाइप के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 4 टाइप के बन सकते हैं। अगर मेरे पास में सेट की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 3 क्रॉस 3 मतलब कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे मेरे पास में, 9 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर मेरे पास में 4 सेट्स होंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 4 क्रॉस 4 16 सेट्स, 16 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पर इतने कॉम्बिनेशन मिलते नहीं है। जैसे देखो अभी कितने कॉम्बिनेशन मिले यहाँ पे, 1 1 का कॉम्बिनेशन मिला और 1 2 का कॉम्बिनेशन मिला। तो जो 1 1 वाले हैं, जो 1 1 सेट वाले हैं उनको साथ में रख लो। तो 1 1 वाला कौन है, सिर्फ सिंगल Q0 है मेरे पास में। देखो 1 1 वाला क्या है, सिंगल Q0 है। और 1 2 वाले कितने हैं मेरे पास में, 3 है, Q1 Q2 और Q3। और जो Q4 था वो तो सिंगलटन था, उसको एज इट इज पुट कर दो यहाँ पे। अब ये मेरा अलग सेट बन गया और ये मेरा सिंगलटन सेट बन गया और ये भी सिंगलटन सेट बन गया। अब मेरे पास 3 वैल्यू बची, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट सेट असाइन कर दिया मैंने, इसको सेकंड और इसको थर्ड असाइन कर दिया। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन, इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या? चलो अब उसके बाद क्या किया, अब मुझे क्या है, मेरा एम हमेशा जो भी मेरा सेट है उसको सबसेट में डिवाइड करना है। तो मैं Q1 Q2 Q3 है, Q0 और Q4 को कुछ नहीं करूंगा। अब Q1 पे वापस चेक करूंगा, Q2 को चेक करूंगा और Q3 को चेक करूंगा अगेन।
तो Q1 पे 0 और 1 देने पे क्या आ रहा है? Q2 Q4। Q2 पे 0 1 देने पे क्या आ रहा है? Q4 Q4। Q2 पे 0, सॉरी यहाँ पे Q1 Q4 है ना, एक मिनट मैंने आंसर गलत लिख दिया शायद से। Q2 पे 0 1 देने पे क्या आ रहा है? Q1 Q4 आ रहा है, Q1 Q4 आ रहा है, ठीक है। और Q3 पे 0 1 देने पे क्या आ रहा है? Q2 Q4। ये आ रहा है यहाँ पे आंसर, कुछ गलत तो नहीं लिखा? देखो सभी लोग चेक कर लो एक बार, ठीक है। अब ये आंसर लिखा, अब इसमें वापस से सेट लिख लेता हूँ। Q2 किस सेट में है? सेकंड में। Q4 किस सेट में है? थर्ड में। Q1 किस सेट में है? सेकंड में। और Q4 किस में है? थर्ड में। Q2 यहाँ पे सेकंड में और Q4 यहाँ पे थर्ड में। ये आंसर आया सभी को समझ में? कैसे लिखा मैंने यहाँ पे? ये देखो, ये सेकंड में, Q2 कहाँ पे था? सेकंड में, और Q4 कौन से पे है? थर्ड में। कुछ भी नहीं करा, यहाँ पे लिख लिया। अब उसके बाद क्या किया अपन ने यहाँ पे? अब अपन ने पाई 2 निकाला। क्या कैलकुलेट किया? पाई 2 कैलकुलेट किया। तो पाई 2 में क्या करना, मैंने बोला वापिस से जो एक सेट साथ वाले हैं उनको साथ में रख दो। तो 2 3 2 3 और 2 3 तीनों सेम है अभी भी, तो यहाँ पे Q1 Q2 और Q3 ही रहेगा, कोई चेंजेस ही नहीं हुए। और यहाँ पे क्या है, Q0 को तो एज इट इज रख दो क्योंकि वो तो सिंगलटन सेट था, और Q4 को भी एज इट इज रख दो, सिंगलटन सेट था। तो देखो अब आपका आंसर में क्या है? पाई 1 इक्वल टू क्या आ गया? पाई 2 आ गया। जो पाई 1 था वही क्या है? पाई 2 है। तो अब मुझे इसको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब तक मैं कैलकुलेट करूंगा, जब तक कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट आते जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये आंसर था Q1 Q2 Q3 एक सेट में थे, तो अभी भी Q1 Q2 Q3 एक ही सेट में है। इसको मैं कितनी बार भी सॉल्व करूं, हमेशा क्या होगा? Q1 Q2 Q3 एक ही सेट में मिलेंगे मुझे। तो जब तक करना है, जब तक कि लास्ट की दोनों स्टेट सेम ना मिल जाए, ठीक है, जब तक मैं इसको डिफरेंशिएट सेट को सबसेट में कन्वर्ट करते रहूंगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? पाई 1 इक्वल टू पाई 2। अब जो सेट में जो वैल्यू साथ में लिखी हुई है, तो वो क्या है? इक्वल है आपस में। जैसे मैंने ये क्वेश्चन रफ कर रहा हूं मैं यहाँ से। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मेरे पास में यहाँ पे वैल्यू क्या लिखी है? Q1 Q2 Q3, मतलब Q1 इक्वल टू क्या है? Q2 है, और Q2 इक्वल टू क्या है? Q3 है। तो ये एक सेट में आएंगे, एक स्टेट में आएंगे। एक स्टेट अलग क्या है? Q0, और एक स्टेट अलग क्या है मेरे पास में यहाँ पे? Q4। देखो लास्ट में भी अपने पास यही आंसर आया था, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। कुछ भी नहीं करना, नॉन फाइनल और फाइनल का कॉम्बिनेशन बनाते जाना है मुझे। तो नॉन फाइनल का एक कॉम्बिनेशन बनाओ, एक फाइनल का कॉम्बिनेशन बनाओ, फिर मैं क्या करो? 1 1 1 2 1 2 2 2 ऐसे करके जो आंसर आएंगे उसके बेसिस पे नाइट सेट डिजाइन करते जाओ, सबसेट, ठीक है। जब तक प्रोसेस करते जाएंगे जब तक कि लास्ट की दो स्टेट सेम ना मिल जाए। किसी को कुछ कंफ्यूजन इस वाली स्टेट में, इस वाली मेथड में? नो सर। मेरे ख्याल से बहुत इजी है, सभी लोगों को बहुत इजीली समझ में आ रही होगी ये, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन जो किया था, एक और क्वेश्चन, आप लोग सभी लोग उसको ये पाई मेथड से सॉल्व करके देख लो जल्दी से, है ना। लास्ट जो क्वेश्चन किया था ना अपन ने अभी, जो 6 स्टेज वाला क्वेश्चन किया था, सभी लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिए, है ना। अभी कितना, 15 सर 20 एग्जाम्पल इस 15 मेथड से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी, पर कई बार क्वेश्चन है ना डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि मिनिमाइज दिस क्वेश्चन बाय माहिल-नेरोट थ्योरम, और मिनिमाइज दिस ऑटोमेटा यूजिंग माहिल-नेरोट थ्योरम। तो फिर आपको फिर माहिल से ही सॉल्व करना होगा क्वेश्चन, है ना। जैसे मैं अगर पेपर डिजाइन करता हूँ, तो मैं अगर मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं हमेशा माहिल-नेरोट थ्योरम से ही पूछूंगा, क्योंकि टीओसी जो ऑटोमेटा जो पढ़ रहे हैं अपन, उसकी बेसिक मेथड है माहिल-नेरोट थ्योरम, ठीक है। ये ग्राफ की मेथड है ना। ग्राफ में अगर मुझे मिनिमाइजेशन फाइंड आउट करना है तो वो मैं पाई मेथड का यूज करता हूँ, पर बेसिकली पाई मेथड को टीओसी से रिलेट नहीं करते हैं अपन, लेकिन यूज कर सकते हैं। सच आंसर दोनों के सेम आएंगे, क्योंकि जो ग्राफ है वो ऑटोमेटा की तरह ही वर्क कर रहा है ना। ग्राफ में जो नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ जो वर्टाइसेस हैं, उसको मैं स्टेट नाम दे देता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? ये ऑटोमेटा असाइन हो जाएगा वहां पर। समझ में आया ना। तो इसलिए इसको अपन ऑटोमेटा कर सकते हैं, है ना। करिए सभी सारे, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
चलो जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे लास्ट क्वेश्चन। अगला टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, आज स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आंसर सेम आएगा, आंसर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे आप दोनों में, दोनों की मेथड करेक्ट है, पर फिर भी टीओसी अगर पढ़ रहे हैं अपन तो अपने को किससे सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन को? माहिल से ही सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन दे देता हूं मेरे को, मिनिमाइजेशन। सभी लोग सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। और हाँ, किसी को एटी केटी अगर हो फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैंने आप लोगों को एक वो एक्सेल शीट भेजी है, उस एक्सेल शीट में अपनी एंट्री करके दे दीजिएगा मुझे, किसी के अगर फर्स्ट सेम में एटी केटी हो तो, है ना। क्वेश्चन दिया है मैंने आपको व्हाट्सएप पे, देखिए सभी लोग। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, दोनों ट्राई कीजिएगा, ठीक है। माहिल से ही कर लीजिएगा आप, पाई मेथड से चाहो तो कर लो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कई सारी बुक्स में, कई सारी आपको उसमें आपको इसी पे मिलेगी भेजे, पाई मेथड से ही सॉल्व मिलेगा क्वेश्चन तो, पर पाई मेथड मेरे अकॉर्डिंग यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी ये लास्ट क्वेश्चन क्या था उसको जल्दी से पाई मेथड सॉल्व करके बता दीजिए मुझे। चलिए चैट में रिप्लाई कीजिए मुझे, किस किसने कर लिया। ये ई क्लोजर वाले क्वेश्चन अब 3:30 पे सेंड करने का थोड़ी मतलब था, जिन जिन लोगों ने अभी बाद में सेंड किए हैं, है ना, तो ये क्वेश्चन मैं आपको जब देता हूँ तभी सॉल्व करके देने रहते हैं। तो आपको कब दिए थे मैंने क्वेश्चन? मैंने दिए थे शायद फ्राइडे को दिए थे ये क्वेश्चन आप लोगों को, है ना। और फ्राइडे को दिए थे और अब मुझे मैंने 2 बजे 2:30 बजे पूछे थे आपसे, और आप मुझे 3:30 बजे 3:15 बजे क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हो। इसका मतलब आपने आज की क्लास आपने देखी ही नहीं फिर, क्यों? नमन पाटीदार, कुक्कू जैन, देन और किसने दिया है? रूपा शुक्ला और रोबिन सिंह, मोहित पराशर, क्यों? उत्कर्ष, उत्कर्ष क्या है? उत्कर्ष घुमपेकर, क्या नाम है बेटा? सरनेम क्या है उत्कर्ष तुम्हारा?
और तुमसे PDF कैसे? हाँ बेटा, तो सभी लोग, मैं वही पूछ रहा हूँ आप लोगों से, जब मैंने 2:30 बजे पूछे थे तो अभी ये पिक सेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। जब मैं क्वेश्चन देता हूँ तो जब मैं क्लास में पूछूंगा विद इन 5 मिनट अपने को रिप्लाई करना है सभी को, ठीक है? सर ये वाला हो गया। यस सर। चलो, आंसर सभी का मैच कर रहा है, देखो आंसर सभी का मैच कर रहा है मतलब करेक्ट यस सर। है ना? कोई ऐसा जिसको प्रॉब्लम आ रही हो क्वेश्चन में? मेरे ख्याल से ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इस क्वेश्चन को करने में, कुछ भी नहीं है। फाइनल नॉन फाइनल के सेट बनाओ, 1 2 3 4 नंबर असाइन कर दो, देन आंसर चेक करते जाओ कि 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जो 1 1 वाले हैं उनको साथ में रख लो, 1 2 वाले को साथ में रखो, 2 1 वाले को साथ में रखो, 2 2 वाले को साथ में रखो। फिर वो जितने डिफरेंट सेट बन जाएंगे अपने, उन पे फिर अलग अलग प्रोसेस अप्लाई करनी है, ठीक है? एक चीज और है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो जाए, यहाँ पे आ जाए AG, ऐसा देख लो सभी लोग, यहाँ पे आ जाए अभी सेट की टर्म में बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आ जाए B और यहाँ पे आ जाए RP, ठीक है? और यहाँ पे हो Q। तो अपने को इस सेट के लिए अलग काम होगा, मतलब A और G के लिए अलग चेक करेंगे और R और P के लिए अलग चेक करेंगे। तो हमेशा कभी भी कंबाइन नहीं करना है अपने को, 1 2 3 और 4 असाइनिंग जरूर कर देंगे अपन यहाँ पे, लेकिन इन दोनों के आंसर को ब्रेक करने की कोशिश करना है और अपन को इन दोनों के आंसर को ब्रेक करने की कोशिश करना है, ठीक है? मतलब अपना एम ये होना चाहिए कि R अलग हो जाए और P अलग हो जाए, और यहाँ पे एम होना चाहिए A अलग हो जाए और G अलग हो जाए। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जब इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो एग्जामिनर क्या करता है, घुमाने की कोशिश करता है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कर देते हैं बच्चे, AR कर देते हैं, यहाँ पे अगला जो पाई निकालते हैं वो AR कर देते हैं, यहाँ पे G लिख देते हैं और यहाँ पे P लिख देते हैं। ये टोटली रॉन्ग है ना? ये दोनों सेट कभी भी कंबाइन तो होंगे ही नहीं, दो सबसेट सेट में कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगे। हमेशा सेट हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, सबसेट में कन्वर्ट होगा। तो इसका आंसर ये कभी नहीं हो सकता। का आंसर क्या हो सकता है, AG डिफरेंशिएट हो सकते हैं और RP अलग हो सकते हैं, या फिर ये सेम आंसर हो सकता है, या फिर ये दोनों सेम रहे, ये दोनों सेम रहे, कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक है? आया समझ में? ठीक है, बाकी चलिए अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। सभी लोग सॉल्व कीजिएगा दोनों क्वेश्चन जो दिए हैं मैंने आपको, ठीक है? चलिए ठीक है।